29 दिसंबर 1972 की रात न्यूयॉर्क जे.एफ के से मियामी की तरफ ईस्टर्न एयरलाइंस फ्लाइट 401 टेक ऑफ कर रही थी। ये प्लेन एक लॉकहीड L1011 ट्राई स्टार था, जिसका टेल नंबर N310EA था। प्लेन में कुल 147 लोग सवार थे। 166 थ्री पैसेंजर्स और 13 क्रू मेंबर्स। पैसेंजर्स अपनी सीट्स में बिजी थे, कुछ मूवीज देख रहे थे, कुछ हल्की नींद लेने की कोशिश कर रहे थे। कॉकपिट में कैप्टन रॉबर्ट बॉब लॉफ्ट, फर्स्ट ऑफिसर, और फ्लाइट इंजीनियर डोनाल्ड डॉन रेपो अपने इंस्ट्रूमेंट्स चेक कर रहे थे। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, बिल्कुल एक रूटीन नाइट फ्लाइट जैसी जैसी रोज होती है। प्लेन फ्लोरिडा की तरफ स्मूथली ग्लाइड कर रहा था। तभी कॉकपिट में एक छोटी सी प्रॉब्लम नोटिस हुई। लैंडिंग गियर इंडिकेटर लाइट सही से नहीं जल रही थी। डॉन रेपो ने लाइट को क्लोजली देखा और कैप्टन लॉफ्ट ने इंस्ट्रक्शंस दिए। फर्स्ट ऑफिसर इंस्ट्रूमेंट्स चेक करने लगे। पूरा क्रू उस लाइट को फिक्स करने में इतना उलझ गया कि ऑटो पायलट और एल्टीट्यूड मॉनिटर करना भूल गया। प्लेन की एल्टीट्यूड धीरे धीरे कम हो रही थी, लेकिन किसी को एहसास ही नहीं हुआ। एवरग्लेड्स के ऊपर रात का अंधेरा बेहद गहरा था। चारों तरफ दलदल, पानी और अनंत अंधकार। स्वैम्प के शैडोज नीचे फैले हुए थे और प्लेन की सिलुएट उनके रिफ्लेक्शन में दिख रही थी। कॉकपिट में हर कोई अपनी अटेंशन में फंसा हुआ था। किसी ने भी नीचे झांक कर नहीं देखा। फिर बिना किसी वार्निंग के प्लेन सीधे स्वैम्प में क्रैश हो गया। मेटल के टूटने की भयानक आवाज, ग्लास के टुकड़े, आग, धुआं, सब कुछ एक पल में। इस क्रैश में 101 लोग मारे गए। इनमें कैप्टन लॉफ्ट और डॉन रेपो भी शामिल थे। 75 लोग किसी तरह सरवाइव कर गए। कई लोग सीरियसली इंजर्ड थे। रेस्क्यू टीम्स ने घंटों की मशक्कत के बाद सर्वाइवर्स को एवरग्लेड्स के स्वैम्प से बाहर निकाला। लेकिन उस रात का एटमॉस्फेयर अजीब था, बहुत ज्यादा अजीब। ऐसा लग रहा था जैसे अंधेरे में कुछ परछाइयां अब भी वहीं रुकी हों, जैसे कुछ चीजें क्रैश के साथ खत्म नहीं हुई हों। हफ्तों और महीनों बाद क्रैश के साल्वेज्ड पार्ट्स, गैली ओवंस, पैनल्स और दूसरे मैकेनिकल स्पेयर्स ईस्टर्न एयरलाइंस के दूसरे L1011 ट्राई स्टार एयरक्राफ्ट्स में इंस्टॉल कर दिए गए। कंपनी का मानना था कि इनमें कोई खतरा नहीं है, लेकिन जल्द ही एक अजीब पैटर्न सामने आने लगा। सबसे ज्यादा पैरानॉर्मल रिपोर्ट्स उन्हीं प्लेन्स से आने लगीं जिनमें फ्लाइट 401 के पार्ट्स लगे थे। खास तौर पर N318 ये एयरक्राफ्ट से 1973 के अर्ली मंथ्स में ईस्टर्न एयरलाइंस की एक और रूटीन नाइट फ्लाइट मियामी से न्यूयॉर्क के लिए तैयार हो रही थी। प्लेन वही लॉकहीड L1011 ट्राई स्टार था। मॉडर्न, क्वाइट और कंफर्टेबल। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि इस एयरक्राफ्ट के अंदर कुछ ऐसे पार्ट्स लगे थे जो कभी एवरग्लेड्स के स्वैम्प में पड़े थे। इस फ्लाइट का मूड पूरी तरह रिलैक्स्ड था। पैसेंजर्स थके हुए थे लेकिन खुश। कोई वेकेशन से लौट रहा था, कोई बिजनेस ट्रिप से। केबिन में हल्की सी चैटर थी। सीट बेल्ट्स क्लिक हो रहे थे। ओवरहेड बिन्स बंद हो रहे थे। केबिन लाइट्स वार्म और सॉफ्ट थीं। बिल्कुल होम लाइक फीलिंग। फ्लाइट अटेंडेंट्स आइल में मूव कर रही थी, स्माइल करते हुए पैसेंजर्स से बात कर रही थी। किसी ने ब्लैंकेट मांगा, किसी ने कॉफी। एक कपल सॉफ्टली लाफ कर रहा था। एक छोटा बच्चा विंडो से क्लाउड्स देखकर एक्साइटेड था। सब कुछ परफेक्टली नॉर्मल था। कॉकपिट में पायलट्स शांत थे। सारे इंस्ट्रूमेंट्स ग्रीन जोन में थे। इंजन्स की आवाज स्टेबल थी, वो एक स्मूथ रिलायबल हम। कोई अलार्म नहीं, कोई टेंशन नहीं। टेकोनफ के बाद जब प्लेन क्रूजिंग एल्टीट्यूड पर पहुंचा, केबिन और भी शांत हो गया। लाइट्स थोड़ी डिम कर दी गई। कुछ पैसेंजर सो गए, कुछ हेडफोन्स लगाकर म्यूजिक सुनने लगे। गैली में सब कुछ रूटीन चल रहा था। तभी एक फ्लाइट अटेंडेंट, जो कुछ देर के लिए गैली में अकेली थी, ओवन के पास रुकती है। वह बस यूं ही उसकी चमकदार सतह में रिफ्लेक्शन देखती है। एक नॉर्मल आदत। लेकिन उसी पल कुछ गलत था। रिफ्लेक्शन में उसका चेहरा नहीं था, वहां एक और फेस था। एक आदमी का फेस, अनफैमिलियर लेकिन अननेचुरली क्लियर। यूनिफॉर्म पहनी हुई थी, आंखें गंभीर थीं। वह बिल्कुल मोशनलेस था। फ्लाइट अटेंडेंट फ्रीज हो जाती है। उसका दिमाग पहले इसे एक्सेप्ट करने से मना कर देता है। शायद थकान, शायद लाइटिंग। वह ब्लिंक करती है, एक सेकंड के लिए नजर हटाकर फिर देखती है। फेस अब भी वही था। और तभी उसे रियलाइज होता है, वह फेस किसी पैसेंजर का नहीं था, किसी करंट क्रू मेंबर का भी नहीं था। वह डोनाल्ड डॉन रेपो था। वही फ्लाइट इंजीनियर
जो 29 दिसंबर 1972 को फ्लाइट 401 के क्रैश में मारा गया था, जिसकी फोटो उसने ट्रेनिंग फाइल्स और एक्सीडेंट रिपोर्ट्स में देखी थी। उसकी हार्ट बीट तेज हो जाती है और तभी ओवन के रिफ्लेक्शन से एक बहुत हल्की, लगभग विस्पर जैसी आवाज आती है। इस एयरप्लेन में फायर से सावधान रहना। उस आवाज में न गुस्सा था, न डर, सिर्फ अ वार्निंग, शांत, प्रोफेशनल, बिल्कुल कॉकपिट इंस्ट्रक्शन जैसी। फ्लाइट अटेंडेंट एक झटके में पीछे हटती है। रिफ्लेक्शन गायब हो चुका था। गैली नॉर्मल थी। ओवन हम कर रहे थे। कॉफी मशीन चल रही थी। कुछ भी अनयूजुअल नहीं, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। कुछ ही देर बाद कॉकपिट से कॉल आता है, इंजन फायर वार्निंग। पूरा क्रू अलर्ट हो जाता है। इमरजेंसी प्रोसीजर्स फॉलो की जाती है। फ्लाइट को सेफली डाइवर्ट कर दिया जाता है। पैसेंजर्स को सिर्फ टेक्निकल इश्यू बताया जाता है। कोई पैनिक नहीं फैलता, सब सेफ रहते हैं। लेकिन फ्लाइट अटेंडेंट जानती थी यह कोई कोइंसिडेंस नहीं था। लैंडिंग के बाद जब क्रू आपस में चुपचाप बात करता है, तब सच्चाई सामने आती है। यह वही एयरक्राफ्ट था जिसमें फ्लाइट 401 के साल्वेज्ड पार्ट्स लगे थे। और उस रात के बाद एयरलाइन के कॉरिडोर्स में एक बात धीरे धीरे फैलने लगती है। वे हॉन्ट नहीं करते, वे वार्न करते हैं। एयरलाइन ने ऑफिशियली सब कुछ डिनाई कर दिया। बाद में वे सारे पार्ट्स हटा दिए गए। रिपोर्ट्स धीरे धीरे बंद हो गईं। लेकिन क्रू के बीच आज भी एक बात कही जाती है। फ्लाइट 401 के कैप्टन और फ्लाइट इंजीनियर मरे नहीं हैं। वे आज भी उड़ते हैं, शांत, खामोश, सिर्फ देखते हुए, सिर्फ वार्न करते हुए। और अगर कभी नाइट फ्लाइट में तुम्हें लगे कि कोई तुम्हें देख रहा है, तो याद रखना, कुछ फ्लाइट्स कभी अकेली नहीं होती। स्टोरी खत्म हो सकती है, पर डर नहीं। अगर गूज बम्प्स आए हों, लाइक करो। और ऐसी कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर ऐसी हॉरर स्टोरीज पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।